हेलो दोस्तों, मैं हूं अंजलेश पटेल और आपके अपने विमान एकेडमी में स्वागत है। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको नंबर ऑफ जीरो की संख्या कैसे ज्ञात करें। चाहे रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या एमपी पुलिस हो, हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न आता है ये नंबर ऑफ जीरो से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं नंबर ऑफ जीरो, यानी जीरो का निर्माण कैसे होता है। तो जीरो का निर्माण 2 और 5 से होता है। जीरो का निर्माण कैसे होता है? जीरो का निर्माण 2 और 5 से होता है। 2 में हम 5 का गुणा कर दें तो 2 पंचे 10, एक जीरो का निर्माण हो जाता है। और यदि हम अन्य किसी संख्या से करें 3 गुणे 9 या करें 4 गुणे 2, इनसे जीरो का निर्माण नहीं होता है। तो प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर में देखा जाए तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, ऐसे चलते चलते ये इनफिनाइट तक, अनंत तक लिख लो। ब्रह्मांड में जितनी भी संख्या है अब प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, तो 2 अभाज्य संख्या ऐसी हैं जो कि जीरो का निर्माण करते हैं। तो वो संख्या देख लेते हैं, 2 और 5 है। 2 और 5 के अलावा ब्रह्मांड में कोई ऐसी संख्या नहीं बनी है प्राइम फैक्टर में या प्राइम नंबर में कि अभाज्य संख्या में कि वो जीरो का निर्माण कर सके। 2 और 5 के अलावा आप कोई सा भी संख्या देख लें, क्या जीरो का निर्माण करती है? 7 में 3 का गुणा करोगे 7 त्रिक 21, जीरो का निर्माण नहीं होगा। 9 सत्ते 63, इसमें भी जीरो का निर्माण नहीं होगा। 11 नहीं यानी 99, इसमें भी जीरो का निर्माण नहीं होगा। पर ये 2 संख्या ऐसी है, 2 गुणे 5 कर दें तो 10 यानी एक जीरो का निर्माण होती है, या 5 गुणे 2 कर दो तो एक जीरो का निर्माण होती है। 5 दूनी 10 यानी एक जीरो का निर्माण हो गया। तो चलिए हम और देखते हैं कि 2 गुणे 5 10, 2 गुणे 5 तो 10, एक जीरो का निर्माण हुआ। यदि हम 2 की घात बढ़ा दें तो क्या जीरो की संख्या बढ़ती है? यदि 2 और 5 से जीरो का निर्माण होता है, यदि हम 2 का घात बढ़ाते जाएं तो क्या जीरो की संख्या बढ़ेगी? चलिए हम बेसिक से समझते हैं। तो यहाँ 2 के पावर 1 था, 2 के पावर 2 गुणे 5, हमने 2 का पावर बढ़ाया तो क्या जीरो की संख्या बढ़ रही है? 2 दूना 4, 4 पंचे 20, इसमें भी एक जीरो है। इसी प्रकार 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुणे 5, तो 2 का गुणा 3 बार होगा, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, इसमें भी जीरो कितना आया? एक ही है। इसी प्रकार 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 गुणे 5, 2 का गुणा 4 बार होगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, तो 80 आया। इसमें भी एक जीरो का निर्माण हुआ। तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि 2 और 5 से जीरो का निर्माण होता है तो 2 का घात बढ़ाने पर जीरो नहीं बढ़ता, 2 का घात बढ़ाने पर जीरो नहीं बढ़ता। इसी प्रकार और हम देख लेते हैं कि 2 और 5 से जीरो का एक जीरो का निर्माण हुआ। अभी तक हम 2 का घात बढ़ा रहे थे, अब क्या हम 5 का घात बढ़ाएं तो जीरो की संख्या बढ़ेगी? चलिए देख लेते हैं। 2 गुणे 5 के पावर 2, तो 5 25 दूना 50। इसी प्रकार और देख लेते हैं, 2 के पावर 5 गुणे 3, तो 5 का गुणा 3 बार होगा तो 5 25 पंचे 125 दूना 250 यानी 250, इसमें भी जीरो कितना है? एक ही है। इसी प्रकार 2 के पावर 5, 2 गुणे 5 के पावर 4 ले लेते हैं। हम 5 का घात बढ़ा रहे हैं ना, तो 2 तो वही है, 2 के पावर 1 हर जगह। 5 का घात बढ़ा रहे हैं तो 2 गुणे 5 के पावर 4 है, तो 5 का गुणा 4 बार होगा तो 5 25 पंचे 125 पंचे 625 दूना 1250, तो इसमें भी एक जीरो है। चाहे हम 2 की घात बढ़ा लें या 5 की घात बढ़ा लें, जीरो में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, एक जीरो ही रहेगा। और यदि हम देख लें कि 2 और 5 यदि हम दोनों का घात बढ़ाएं तब क्या होगा? जैसे
2 गुणे 5, इससे एक जीरो का निर्माण हुआ। इसी प्रकार यदि 2 के पावर 2 कर दें और 5 के पावर भी 2 कर दें तो जीरो कितना होगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4, पचम 25, 25 चौको 100, इसमें 2 जीरो हो जाता है। इसी प्रकार 2 के पावर यदि हम 3 कर दें, 2 के पावर 3 कर दें और 5 के पावर 2 ही रहने दें तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 का गुणा 25 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 25 के साथ होगा तो 200, इसमें भी 2 जीरो। इसी प्रकार 2 के पावर 4 कर दिए गुणे 5 के पावर 2, 2 के पावर 4 है तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का गुणा 25 के साथ होगा तो कितना आएगा? 400, 400। इसी प्रकार यदि हम 2 के पावर 2 रहने दें और 5 के पावर 3 कर दें तो इसमें कितना आएगा? पचम 25 पंचे 125, 125 चौको 500, इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो। तो हमें पता है कि 2 का घात और 5 का घात यदि साथ में बढ़ाते हैं तो जीरो का घात भी या जीरो की संख्या भी बढ़ती है। और देख लेते हैं, बेसिक समझ लें कि मान लो 2 के पावर 7 है और 5 के पावर 5 है तो इसमें जीरो की संख्या क्या होगी? इसमें जीरो की संख्या क्या होगी? यदि 2 के पावर 7 है और 5 के पावर 5 है तो इसमें जीरो की संख्या क्या होगी? तो इसमें जीरो की संख्या आप कैसे बता सकते हैं? इसमें जीरो की संख्या आप कैसे बता सकते हैं? आपको ये ध्यान देना है कि 2 और 5, जो आधार में 2 है, आधार में 5 है, तो 2 और 5 से ही जीरो का निर्माण होता है। तो 2 हो या 5 हो, सबसे छोटी वाली घात की संख्या ही जीरो की संख्या कहलाएगी। यदि 2 के पावर 7 है गुणे 5 के पावर 5 है तो इसमें जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। आपको ये ध्यान दे लेना कि 2 के पावर कुछ भी रहे और 5 के पावर कुछ भी लिखा हो, तो 2 के पावर यदि छोटी वाली है और 5 के पावर यदि बड़ी संख्या है तो छोटी वाली संख्या ही जीरो की संख्या होगी। जैसे 2 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 5 में शून्यों की संख्या है 5, 5 शून्य है। इसी प्रकार यदि ये समझ में आ गया हो तो ये वाला बताइए कि 2 के पावर 16 गुणे 5 के पावर 15 में जीरो की संख्या कितनी होगी? में जीरो की संख्या कितनी होगी? तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी आप बता सकते हैं कि 16 बड़ा है या 15? 16 बड़ा है, 15 छोटा है, तो छोटी वाली संख्या ही जीरो की संख्या कहलाएगी। तो इसमें 15 जीरो, यानी 15 जो है जीरो की, तो इसमें जीरो की संख्या 15 होगी। और देख लेते हैं कि यदि 2 के पावर 8 है और 5 के पावर 4 है तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? 2 का पावर 8 है, 5 का पावर 4 है, तो इसमें छोटी वाली घात ही जीरो की संख्या कहलाएगी। तो 4 जीरो, यानी लास्ट में जीरो की संख्या क्या होगी? 4 होगी। अब हम आपको ये बता दें कि जीरो की संख्या हम कैसे गिनते हैं। जैसे संख्या लिखा है, मान लो संख्या लिखा है कि 3025 में जीरो की संख्या कितनी है? 3025 में जीरो की संख्या कितनी है? तो जीरो की संख्या जो हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ जीरो, तो बीच में जीरो है उसको काउंट नहीं करते, जो लास्ट में जीरो रहते हैं उसको हम काउंट करते हैं। तो इसमें जीरो की संख्या एक भी नहीं है, आप पेपर आएगा तो इसमें जीरो की संख्या नहीं है। अब देख लेते हैं कि 3500 में जीरो की संख्या कितनी है? 35 यानी 3500 में जीरो की संख्या कितनी है? आपको पता है कि 2 है, तो 2 आंसर होगा। यदि हम पूछें कि इसमें बताओ जीरो की संख्या कितनी है, जीरो की संख्या कितनी है, तो वैसे तो 4 जीरो दिख रहा है पर ये 2 जीरो
को हम काउंट नहीं करते हैं। अंत में जीरो की संख्या पूछा जाता है पेपर में, नंबर ऑफ जीरो की संख्या। तो ये लास्ट का दो अंक है, यानी जीरो के बाद यदि कोई संख्या ना हो वहाँ तक का जीरो काउंट करते हैं। तो यहाँ देखिए 3 के बाद 2 जीरो है, तो इसमें जीरो की संख्या कितनी हो गई? 2। जीरो की संख्या कितनी हो गई? 2। और देखते हैं कि जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए सबको प्राइम फैक्टर आना चाहिए, यानी अभाज्य गुणनखंड सबसे आना चाहिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा? 12 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 गुणे 3। ये अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर सबसे आना चाहिए। यदि हम 24 का निकालें तो 24 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 24 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 24, तो 12 दूनी 24, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 24 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 3। 24 को हम 2 के पावर 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। यदि हम 36 की बात करें, 36 की, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 2, 18 दूनी 36, 2 नाम 18 और 3 त्रिकाई 9 और 3 एक कम 3। यानी हम 36 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। चलिए अब यदि आपसे प्राइम फैक्टर बनता है या अभाज्य गुणनखंड आता है तो हम सवाल को हल करके देखते हैं कि क्वेश्चन पहला है 64 के पावर 2 गुणे 36 के पावर 2 गुणे 50 के पावर 5 गुणे 75 के पावर 3 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? पेपर में लिखा रहता है प्रश्न में कि 64 के पावर 2 गुणे 36 के पावर 2 गुणे 50 के पावर 5 गुणे 75 के पावर 3 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? तो इसको हल कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टर तोड़ के हम देख लेते हैं। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, एलसीएम के माध्यम से हम भी निकाल सकते हैं, या जिससे आता है तो ऐसे ही बता सकते हो कि 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। तो 64 को हम 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, इसके घात में 2 है तो 2 गुणे 36 को हम क्या लिख सकते हैं? अभी निकाले थे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, 2 दूना 4, 3 त्रिकाई 9, 9 चौको 36 और घात में 2 है तो 2 गुणे 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5 के पावर 2, 5 25 दूना 50 और के पावर 5 है तो 5 गुणे 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 75 को 3 गुणे 5 के पावर 2, 3 गुणे 5 के पावर 2, 5 25, 25 तिहाई 75 और घात में 3 है तो 3। अब इसमें से इतना सारा गुणा नहीं करना है। आपको पता है कि जीरो का निर्माण किससे होता है? 2 और 5 से। 2 और 5 से हम प्राइम फैक्टर निकालें, अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5, 7, 9 से अनंत तक में 2 ऐसी संख्या है 2 और 5 जो जीरो का निर्माण करती है। तो इसमें 2 और 5 देखेंगे, जो अदर संख्या है 3 आए, 5 3 आए, 7 आए, तो इन सबको हम छोड़ देंगे। तो 2 यदि 2 वाला काउंट करें तो 2 के पावर 6 है और जानते हैं कि घात का घात के साथ गुणा होता है तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। और देख लो कि 2 के पावर कितना है? 2 के पावर यहाँ 2 यहाँ है तो 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है और 2 का गुणा 2 के साथ होगा तो 4
गुणे 2 के पावर 1 है और 1 का गुणा 5 के साथ होगा तो 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। ये 2 वाला काउंट कर लिए। अब 5 वाला कर लो। 2 वाला कर लिए तो 5 वाला कर लो कि इसमें तो 5 है नहीं, इसमें भी 5 नहीं, इसमें 5 है। तो इसका देखें 5 के पावर 2 है और इसके पावर में 5 है तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 10। और गुणे इसमें देखें 5 है, 5 के पावर 2 है और इसके पावर में 3 है तो पावर का पावर के साथ गुणा होगा तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 6। तो गुणा की क्रिया में जानते हो आधार समान होने के कारण घात क्या होता है जुड़ता है। तो 2 के पावर 12, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 इसको करेंगे हल तो 2 के पावर कितना आ जाएगा 21, 12 4 16, 16 5 21 गुणे 5 के पावर 10 गुणे 5 के पावर 6 तो इसको हल करेंगे तो 5 के पावर 16। और इस प्रकार आपको बताया गया है कि 2 और 5 यदि है तो न्यूनतम घात ही 0 की संख्या कहलाएगी। तो न्यूनतम घात कौन सा है 21 है कि 16 है 16 है तो इसमें 16 0 की संख्या कहलाएगी। 16 जीरोज यानी इसमें 0 की संख्या। यदि 64 का गुणा 2 बार करो, 36 का 2 बार करो और 50 का 5 बार करो, 75 का 3 बार गुणा करो और सब का एक साथ गुणा कर दो तो इसमें 0 कितना आएगा लास्ट में 0 कितना रहेगा 16। आप यदि यकीन नहीं मानते तो आप घर में ही हैं तो मोबाइल का सहारा लेके कैलकुलेटर कीजिए, आपको 16 ही 0 मिलेंगे लास्ट में। दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा प्रश्न देखते हैं कि 36 के पावर 3 गुणे 45 के पावर 4 गुणे 48 के पावर 2 गुणे 250 के पावर 3 के अंत में 0 की संख्या कितनी है। तो इसमें 0 की संख्या बताओगे। 36 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, इसके पावर में कितना है 3 गुणे 45 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुणे 5 लिख सकते हैं और इसके घात में 4 है तो 4 गुणे 48 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2। 2 का गुणा 4 बार करोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 और 16 3 है 48। 250 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 5 के पावर 3 यानी 5 25, 25 पंचे 125, 125 दूना 250 और घात में 3 है तो 3। आपको बताया गया है कि 2 और 5 को काउंट करना है तो हम 2 को करेंगे काउंट तो 2 का गुणा 3 के साथ 3 दूनी 6 और इसमें तो 2 है नहीं, इसमें 2 है तो 2 के पावर कितना है 4, 4 का गुणा 2 के साथ होगा तो 4 दूनी 8 तो यहाँ प्लस 8 कर दो। यहाँ 2 के पावर 1 है, 1 का गुणा 3 के साथ होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3। ये 2 को काउंट कर लिए। अब 5 को कर लो। 5 के पावर 1 है, 1 का गुणा 4 के साथ होगा तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस करके इसमें 5 नहीं इसमें 5 है 3 त्रिकाई 9 तो प्लस 9 जोड़ दो 8 6 14, 14 3 17 गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा 9 4 13 और इसमें 0 की संख्या कितनी कहलाएगी कि न्यूनतम घात की संख्या ही 0 की संख्या कहलाएगी तो इसमें 13 0 की संख्या है। 13 इसमें क्या है 0 की संख्या है। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।